नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। समता समिति वालों ने रॉन्ग नंबर डायल कर लिया है और रॉन्ग नंबर भी ऐसा डायल किया कि वो नंबर पूरे राजस्थान के अंदर अब लग चुका है, विशेषकर मीणा समुदाय के लोगों में। आपको बताने की जरूरत तो अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बता चुके पिछले दो वीडियो के अंदर कि समता आंदोलन समिति वालों ने एक ऐसा बीज बो दिया जिसका फल वाकई एक विनाशकारी फल फल के रूप में ही आपको मिल सकता है। समता आंदोलन वालों ने एसएमएस हॉस्पिटल में काम करने वाले मीणा समाज के कार्मिकों को आतंक के शब्द से नवाजा है। और आतंक शब्द का मतलब बताने की जरूरत नहीं होती कि आतंक शब्द का मतलब क्या होता है। और अगर ज्यादा ही पता करना है तो गूगल में सर्च करके आप पता कर सकते हैं। समता आंदोलन समिति के इस जो आतंक वाला जो ये जो पन्ना है, इसका नंबर है 7091671117, डेटेड 1 अगस्त 2025। इस पन्ने के खिलाफ मीणा समाज के लोग एकजुट हो गए और अब वो सड़कों पर निकल गए। इसके खिलाफ, समता आंदोलन समिति के खिलाफ मीणा समाज के लोगों का कहना है कि साहब अब ये बर्दाश्त से बाहर है, नहीं चलने वाला। समता समिति का रजिस्ट्रेशन बंद किया जाए, इस पर बैन किया जाए और इसके जो जिम्मेदार लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर तमाम जो जगह हैं राजस्थान के अंदर, इनमें पता नहीं कितनी जगह हुआ, दो चार जगह के बारे में आपको बताएंगे कि सीकर में प्रदर्शन हुआ, जिसमें राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के लोगों ने ज्ञापन दिया कलेक्टर को सीएम और राज्यपाल के नाम। और उस ज्ञापन में ये कह दिया कि इसका रजिस्ट्रेशन निरस्त करो, क्योंकि ये समता आंदोलन समाज में द्वेषता फैलाने का काम कर रही है। इसके अलावा आते हैं टोंक के अंदर। टोंक में मीणा आदिवासी सेवा संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में कहा कि ये जो समता आंदोलन वाले पारासर नारायण जो शर्मा जी है ना, ये अनर्गल दुष्प्रचार कर रहे हैं समाज के खिलाफ, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है और सामाजिक वहम नस्यता फैलाने का ये काम कर रहे हैं। तो इनकी भी यही मांग है कि इस समता आंदोलन समिति वैशाली नगर जयपुर वाली है, इसका रजिस्ट्रेशन बंद किया जाए, खत्म किया जाए। ऐसी कोई संस्था नहीं दिखनी चाहिए। श्री माधोपुर में आ जाते हैं तो आदिवासी मीणा सेवा संघ ने भी एसडीओ यानी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में सीधा सीधा ये कह दिया कि साहब नहीं चलेगा, बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने 3 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया कि इसका पंजीकरण रद्द होना चाहिए और पत्र जारी करने वाले जिम्मेदार लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये समता आंदोलन समिति है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए वाकई कि ये क्या चीज है। संविधान की खिलाफत करती है, ये संविधान को नहीं मानती, संविधान से बड़ा अपने आप को समझता है ये समता आंदोलन समिति। नहीं चलेगा। फिर उसके बाद कोटा में भी प्रदर्शन हुआ। अब इसको लेकर अब जो बड़ा मामला है, देखिए ये तो प्रदर्शन हो गए, लेकिन अब कानून के रखवाले समता आंदोलन समिति के खिलाफ अब मोर्चा खोल चुके हैं। आदिवासी मीणा अधिवक्ता संघ जयपुर, इन्होंने तो अब सीधा सीधा आह्वान कर दिया है और प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी को एक चिट्ठी लिख डाली और उसके अंदर बोला है कि समता आंदोलन समिति के पत्र क्रमांक इसके तथ्यों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर। अब देखिए कानून के अंदर ये फंसेगी। समता आंदोलन समिति ने तो जो बोलना था करना था कर दिया, लेकिन अब इस कानून के चक्कर में अब आने वाली है समता आंदोलन समिति। वीरेंद्र सिंह है इसके प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने क्या लिखा है हम आपको अब पढ़ के बताएंगे। देखिए पन्ने से हम काम करते हैं, ये हमारे पास इनका पन्ना है वकील साहब का, मीणा अधिवक्ता संघ आदिवासी। तो इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या ये रिलीफ मांगते हैं, क्या कहते हैं, इसके अंदर हम आपको बता देते हैं। कानून का मामला है तो थोड़ा सा आप ध्यान देकर जरूर इस बात को समझें कि क्या कानून कुछ कहता है। तथाकथित समता आंदोलन समिति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आने वाली अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग, ये इस तरह से इन्होंने सरकारी कार्मिकों के हितों के विरुद्ध कृत्य अपने गठन के शुरुआती दौर से ही किए जाते रहे।
उसी क्रम में आगे क्रियान्वित करते हुए 1 अगस्त 2025 को तथाकथित समता आंदोलन समिति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आने वाली जनजाति मीणा जाति के एसएमएस अस्पताल जयपुर, जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज भी है, उसमें कार्यरत कार्मिकों के हितों के विरुद्ध जाकर उक्त पत्र प्रेषित किया गया है, जो बिना किसी ठोस सबूतों के अभाव में भ्रामक एवं कपोल कल्पित है। सीधा सीधा सिरे से खारिज कर दिया कि ये जो समता आंदोलन समिति ने जो ये पत्र जारी किया है, ये बिना किसी सबूत के किया है, इसके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बनावटी, मिथ्या, मनगढ़ंत और कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर इसने ये बकवास कर डाली मीणा कार्मिकों के खिलाफ, और वो भी एसएमएस हॉस्पिटल वाले कार्मिक, और किसी हॉस्पिटल वाले कार्मिक नहीं, सिर्फ सवाई मानसिंह अस्पताल में जो काम करते हैं ना मीणा समाज के, उनके खिलाफ। यह समिति अपने गठन से ही मीणा जनजाति के हितों पर कुठाराघात करने के लिए प्रयासरत रही है। ये लो साहब, यानी कि ये समिति का जब गठन हुआ है ना, तभी से इसने ये प्रक्रिया चालू कर दी कि मीणा समाज के हितों के साथ कुठाराघात। ये वकील साहब का ये पन्ना कह रहा है, ये आदिवासी मीणा अधिवक्ता संघ, मतलब ये संगठन है वकीलों का, तो इनका ये कहना है कि शुरू से ही, जब से बनी है ना, तब से हिसाब किताब सेट करने में लग गई किस तरह से मीणा समाज के अधिकार हैं, इनका कुठाराघात किया जाए। जैसा कि उक्त समिति ने उक्त पत्र में भी उल्लेख किया है कि समिति ने जनजाति के कार्मिकों की कार्यप्रणाली दक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर जनजाति को बदनाम करने का प्रयास किया है, जो कि एक जनजाति नहीं, भारतीय नागरिकों के संवैधानिक मूल अधिकारों, मूल कर्तव्य के विरुद्ध उक्त कृत्य किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 एवं अनुच्छेद 46 की भावना के विरुद्ध कृत्य किया है। 4 अनुच्छेद संविधान के, 15, 16, 17 और 46, इंग्लिश में 46 बोलते हैं 46 को। उक्त तथाकथित समिति ने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 एवं संशोधित 1976 के विरुद्ध भी कार्य किया है, तथा SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 संशोधित 2014 के विरुद्ध भी कार्य किया है। अतः उक्त तथाकथित समता आंदोलन समिति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। ये देखिए 4 अगस्त, यानी आज का ही है, आज ही पन्ना हमें मिला और आज ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब पब्लिश कब होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि संसाधनों का अभाव रहता है। तो कुल मिला के ये है कि ये जो समता आंदोलन का ये जो पन्ना है, इस पन्ने के खिलाफ अब ये वकील साहब का ये पूरा संघ है, ये एक वकील का नहीं, पूरा संघ है, आदिवासी मीणा अधिवक्ता संघ है, ये आ गया। मामला बढ़ना लाजमी भी है, बढ़ेगा ही। इस तरह से अगर कोई नफरत और जहर फैलाने वाली अगर बात है किसी समाज और समुदाय के प्रति हमारे भारत देश में अगर करेगा, तो फिर अंजाम तो बुराई इसका होगा, लेकिन इसका जो सारा की सारा जो प्रभाव है वो युवा वर्ग के ऊपर पड़ना तय है। समता आंदोलन को ऐसा नहीं करना चाहिए। समता आंदोलन को किस तरह से वो मीणाओं का आतंक दिखा, वो एक सरकारी कर्मचारी हैं जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, सरकार के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है, सरकार के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, लेकिन इसमें आतंक कैसे हो चुका, बार बार सवाल यही घूमेगा। क्या सरकार ने ऐसे आतंक को अगर भर्ती किया है एसएमएस हॉस्पिटल में, तो फिर समता आंदोलन को सरकार के खिलाफ जाना चाहिए और सरकार से ही बात करनी चाहिए कि साहब ये इस तरह से जो आतंक है ये क्या है, क्यों आपने भर्ती किया। लेकिन अब बात वही आ गई कि गजेंद्र सिंह खीवसर को अब वो आतंक को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने ये लिख दिया, लेकिन अब इसका जो खामियाजा क्या किसको भुगतना पड़ेगा ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, हमने शुरू में कहा कि वास्तव में समता आंदोलन समिति वालों ने एक रॉन्ग नंबर डायल कर लिया, इसको कहने में अब कोई गुरेज नहीं होगी, गलत नंबर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको करना होगा क्योंकि इस तरह की बातें हमारे देश के अंदर, हमारे शांति प्रिय राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार, जहाँ के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी, वो शांति प्रिय राजस्थान में किस तरह से एक जहर का जो बीज बोने की जो एक
एक नाकाम कोशिश, हालांकि ये नाकाम इसलिए कहना है जैसे ही इन्होंने ये बीज बोया तुरंत मीणा समाज लामबंद होकर रोड पे उतर गया, तो कामयाब तो नहीं होने देगा। और इसके अलावा वकीलों का जो संघ है वो भी फ्रंट पे आ गया है। आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा। नमस्कार।